गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य जो सदियों से विलुप्त रहा, जिस ज्ञान से हर अर्जुन रूपी आत्मा को सद्गति, भीष्म पितामह को मुक्ति और जिससे स्वधर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, उस परमात्म ज्ञान की सत्य व स्पष्ट व्याख्या के साथ सभी संशय दूर करने श्रीमद् भागवत गीता। विषाद के क्षणों में अर्जुन शायद मेरे पास आएगा, जैसा कि जन सामान्य का मनस है, चित्त है। जब हम दुखी होते हैं तो भगवान की शरणागत होते हैं। यही भगवान को लगा कि अर्जुन भी नर है, नर अवतार है, तो जैसे ही ये विषाद में डूबा हुआ है, ऐसे विषाद के क्षणों में निसंदेह ये मेरी ही शरणागत होगा। क्योंकि एक बार का उनका अनुभव है कि वियोग में गोपियों ने जो योग साधा और उस योग की जो पराकाष्ठा थी, और उस पराकाष्ठा तक पहुंची गोपियां जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानस्थ होकर के जो ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी से परे हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको नहीं पा पाए। लेकिन गोपियों ने उनको अपने वियोग की अवस्था में योग साध लिया। वी उपसर्ग को हटा करके योग शेष रह गया, और उस योग में ही वो इतनी तल्लीन, इतनी तादात्मीकरण कर लिया कि उस तादात्मीकरण के रहते हुए उनको ये उचित भी नहीं लगा कि हम वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाएं, जबकि मथुरा 10 किलोमीटर था। किलोमीटर भी ना जा करके उनको लगा कि नहीं, यहाँ जो हम आहा भर रहे हैं उनके वियोग में, यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं उससे हमें जो साधना में जो तल्लीनता, जो लवलीनता, जो विरह की जो अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा हम जो आह भर रहे उष्णता, तो उससे हमारे पाप भस्म तो हो रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भी हमें सानिध्य मिल रहा है। और उस सानिध्य के लिए उन्होंने ये उचित समझा कि हम उनकी विरह में तड़फें तो शायद ज़्यादा निकटता हमें रहेगी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को लगा कि जब गोपियों में, वो तो घर गृहस्थी वाली थी, जब उनके अंदर ये पराकाष्ठा थी, तो निसंदेह अर्जुन में भी वही स्थिति होगी कि विषाद में वो योग अच्छे से साध लेगा। क्योंकि वो बड़े बड़े धर्म की बात कर रहा था। लुप्त पिंडोदक क्रिया, स्त्रीसु दुष्टासु, स्त्रियां वर्णशंकर बच्चे पैदा करेंगी तो कौन श्राद्ध तर्पण करेगा, कौन पानी देगा पितरों को, वो हमेशा हमेशा के लिए नरकवासी हो जाएंगे, उनका उद्धार कैसे होगा। इन सब चीज़ों को देख करके अर्जुन लग रहा है कि वास्तव में बड़ा धर्मात्मा है, बड़े हमारा जो वैदिक धर्म है उसके मानने वाला है, और बड़ा धर्मज्ञ बन रहा है। और धर्म की बात करके भगवान ने कहा कि धर्म के बाद तो तीसरा स्टेप क्या होता है, पहले नैतिक यानी कि नीति शास्त्र होता है, फिर धर्म शास्त्र होता है, फिर अध्यात्म शास्त्र होता है। तो उनको लगा कि अब ये अध्यात्म में जंप लगा सकता है, कूद सकता है, छलांग लगा सकता है, क्योंकि धर्म की तो बात कर ही रहा है। जो वो धर्मज्ञ है तो उसको अध्यात्म में तो जाना उसका अंतिम परिणति है ही है। लेकिन जब वो भगवान ने कहा कि इसको अब क्यों ना हम सांख्य योग की बात बताएं, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग इसीलिए पढ़ा कि इसने जब धर्म की बात कर रहा है तो क्यों ना हम इसको ज्ञान की बात बताएं, और जब ज्ञान की बात बताएंगे तो हो सकता है ये विषाद से बाहर आ जाए, और बाहर आ जाएगा तो ये तटस्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से, निष्काम भाव से युद्ध करने में समर्थ हो सकेगा। तो भगवान यहाँ पर सांख्य योग की विवेचना करते हैं द्वितीय अध्याय में। सांख्य का मतलब है सम्यक ज्ञानम इति सांख्यम। सम्यक रूप से जहाँ पर ज्ञान की स्थापना की जाती है उसको सांख्य कहा जाता है। और सांख्य के द्वारा क्या है, एक तरह से आपका आत्म और अनात्म का विवेचन किया जाता है कि आत्म क्या है और अनात्म क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इन सबका सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेचन किया जाता है। और जब ये विवेचन हो जाता है तो हमारे अंदर का जो मोह है, जो विषाद है, जो दुख है, जो शोक है, वो दूर हो जाता है। और इसी भावना को, इसी संकल्पना को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में ही सांख्य योग पर आ जाते हैं। सांख्य योग दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन बहुत पराकाष्ठा का ज्ञान है। तो भगवान को लगा कि यदि ये ज्ञानी होगा, सही रूप में धर्मात्मा होगा, तो ये ज्ञान की बात को समझ लेगा। कुछ लोग बड़े बड़े धर्म की बात करते हैं, लेकिन जब उनसे थोड़ा सा भी तर्क वितर्क या थोड़ी सी बात करी तो वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सबको है, अल्पज्ञ
सर्वज्ञ बनने की चेष्टा करे। तो यहाँ पर भगवान इसीलिए देख रहे हैं कि देखें इसका ज्ञान कितने गहरे में है, कितना आध्यात्मिक पहुँच है। उस पहुँच को देखने के लिए उन्होंने सांख्य योग का शुभारंभ किया, और शुभारंभ करने से उनको लगा कि ये शायद अब मेरे शरणागत सही ढंग से विषाद से दूर आएगा, विषादी से दूर निकल गए युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रथम श्लोक संजय यहाँ बोल रहे हैं, प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि वो अपना सारा धनुष बाण गांडीव रख करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए दुखी होकर के। लेकिन अब यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं सारा वर्णन कि ऐसे ऐसे हुआ, और जब बताया कि वो अपना बाण गांडीव सब रख करके पीछे भाग में दुखी होकर के बैठ गए हैं, इस दुखी मनस से बैठे हैं, तो यहाँ पर धृतराष्ट्र को बड़ी खुशी का अनुभव हुआ कि जो मैं सोच रहा था शायद वही हो गया। मैं तो सोच ही रहा था कि शायद कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, वहाँ राजा कुरु ने इतने यज्ञ किए हैं, इतना धर्मज्ञ राजा ने इतना कार्य किया है, और इंद्र ने भी वरदान दिया, तो वहाँ जरूर युधिष्ठिर की या अर्जुन की इनकी बुद्धि पलटेगी तो सही। उनको विश्वास था और बिना कुछ किए मुझे राज्य मिल जाएगा, मेरे बच्चों को, मेरा पुत्र को राज्य मिल जाएगा, यही उनकी कल्पना थी। और वो कल्पना उनको काफ़ी कुछ हद तक फलीभूत होती दिखाई दे रही है उनका विषाद योग देख करके। तो भगवान जो सोच रहे थे कि वो ज्ञान की बात करेगा, लेकिन यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है अर्जुन की। पहला श्लोक पढ़ेंगे सभी लोग, स्वर वाचन करें। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णा कुलेक्षणं विषीदन्तामिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम्। तथा इस प्रकार से करुणा से आविष्ट होकर के, और करुणा से उनका हृदय इतना ज़्यादा आविष्ट हो गया और उनके जो नेत्र हैं अश्रु से परिपूर्ण हो गए, आंसुओं से भरे हुए लबालब नेत्र हैं। और ऐसे नेत्र वाले उनको विषिदंत यानी कि दुखी मन से उस अर्जुन के प्रति भगवान ने ये वचन कहे। वाक्य उवाच किसने कहा? मधुसूदन। अब यहाँ मधुसूदन नाम लेने का भी एक ये है कि भगवान कृष्ण तुमने तो मधु नामक दैत्य को मारा है और आप फिर मारने की आज्ञा दे रहे हैं, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो एक तरह से अश्रुपूर्ण भी है उसका, यहाँ पर मनोस्थिति अभी वही है जो प्रथम अध्याय में थी, जो दुखी होकर बैठ गया था। यहाँ पर द्वितीय अध्याय में अभी मनोस्थिति संभली नहीं है। अब और क्या हो गया? आंखों में आंसू और भरे हुए हैं और मन अभी भी करुणा से दया से आर्द्र है कि अरे मैं बहुत गलत काम करने जा रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को तो लग रहा था कि शायद ही मेरे पास आके मधुसूदन, मधु माने शहद, रस भी होता है, मधुसूदन ने सोचा कि रस तो मेरे पास है, मुझ में है, और मुझे छोड़ करके ये अपने नाते रिश्तेदारों में रस देख रहा है कि वो नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा, उन्हीं की वजह से तो मैं जिंदा हूँ, उन्हीं को तो मैं राज्य जीत के दिखाना चाहता हूँ, उन्हीं के सामने तो मैं जीत होगी तभी मैं राज्य का भोक्ता बनूंगा, तभी मुझे खुशी होगी। क्योंकि खुशी बांटने के लिए खुशी शब्द जो है सापेक्षिक है, सुख या खुशी बांटना हमें दूसरे की जरूरत पड़ती है। पहले भी बताया था, खुशी के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है, दुखी के लिए हम कभी कभी अकेले भी दुखी हो लेते हैं। तो खुशी बांटने के लिए हमें सापेक्षिक शब्द है। सापेक्षिक क्या होता है? जहाँ दो चीज होती हैं, पैरेलल जब जो दो चीज होती हैं, जैसे दिन के पैरेलल क्या है? रात, सफेद का काला, जहाँ दो चीज मिलेंगी वो सापेक्ष कहलाएंगी। जहाँ एक होगी जिसका कोई विकल्प, कोई और पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, वो निरपेक्ष होगा। तो सापेक्ष और निरपेक्ष का ये क्लियर आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मधु रस तो मुझ में, तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है रसो वही सा, उसमें भगवान श्री कृष्ण में ही रस है, रसों के रस समूह है। लेकिन ये ढूंढ किस में रहा है? अपनों में। अपने नहीं रहेंगे तो मजा नहीं आएगा जीतने का, अपने ही मर जाएंगे तो फिर देखेगा कौन, अपने ही नहीं होंगे तो खुश होने वाला कौन है। तो भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदमी का मोह किस हद तक होता है कि भगवान सामने खड़े फिर भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे। जब हमारे अपने लोग आ जाते हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं अपनों में उलझ जाता है। अरे भगवान की पूजा तो कल भी कर लेंगे, मिशन में तो कल भी हो आएंगे, अगले संडे हो आएंगे, इस संडे
कोई बात नहीं है, लेकिन इनसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आड़े भिड़े वक्त में काम आए, लेकिन ये भूल जाता है जीव के आड़े भिड़े वक्त के लिए तो यही काम आएंगे, कोई समय पे काम नहीं आता, चाहे कितने भी रिश्तेदार नातेदार हो, सब धोखेबाज होते हैं। समय पे अगर आपको ज़रूरत पड़ी है तो जो घर के सामने से निकलने वाला है वो भी पिछली गली से निकल जाएगा, कोई भी आपके हालचाल लेने वाला भी नहीं। अगर इनकी कृपा है तो वही अपने खड़े हो जाते हैं, अगर इनकी कृपा नहीं है तो कोई अपना भी कोई भी नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में भगवान को लग रहा था ये शायद मुझ में विश्वास करेगा, लेकिन उसका अपने का मोह अभी समाप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब भगवान कह रहे हैं, मैं संक्षिप्त में ही करे दे रहे, कुतस्त्वा, दूसरा श्लोक है, कुतस्त्वा, कहाँ से ये तुम्हारे अंदर कश्मल मिदम विस्मय समो उपस्थितम, ऐसे विषम स्थिति में तुम्हारा ये जो कश्मल यानी कि जो कसैलापन है, यह जो मोह है, जो ममता है, ये इस समय कैसे उत्पन्न हो गई? इस समय रणभूमि में रण की बात करनी चाहिए, लेकिन तुम बात काहे की कर रहे हो? भाई रणभूमि में कोई बांसुरी वादन करने तो तुम आए नहीं हो, नृत्य करने तो आए नहीं हो, लेकिन यहाँ पर बात तुम कैसे कर रहे हो और आंखों में आंसू भरे हुए हो? ये तुम्हारे अंदर ये जो आया है ये कहाँ से आ गया? क्यों? क्योंकि तुम माता कुंती भी ऐसी नहीं है, वो तो छत्राणी है, और उन्होंने तो कह के भेजा था कि मेरे पुत्रों से कह देना, भगवान श्री कृष्ण जब दूत बन के गए हैं कौरवों के पास, तो उन्होंने कहा कि उनको सब मेरे 5 पुत्रों को याद दिला देना कि छत्राणी जिस दिन के लिए पुत्र पैदा करती है आज वही समय आ गया है, और अब तुमको छत्राणी ने जो दूध पिलाया है उसको तुम्हें ऋण से उऋण करना होगा, जो जितने कष्ट उठाए हैं उनसे निवारण करना होगा। जिस दिन के लिए छत्राणी पैदा करती वो दिन आज आ गया है। जब तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ये विषम स्थिति में, देखिए आप अर्जुन जो बात कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन गलत जगह कर रहा है। जैसे आप लोग कहीं डेड बॉडी में जाएं शमशान घाट पे और कहें कि भाई लड़की के लिए कोई लड़का बताओ, तो आदमी क्या कहेगा? अरे ये बाद में भी पूछ सकते थे। ये तो होता है भैरव घाट से निकलते ही पार्वती बागला रोड पे आते ही लोग पूछने लगते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे चिता जल रही है और शादी विवाह की बात करें, या शादी विवाह के समय मंडप में भांवर पड़ रही है और आप मरने गिरने की बात करें, तो हम कहते हैं अरे ऐसे अशगुन बात मत करो, अपशगुन होगा। तो समय की बात है, कौन बात किस जगह किस समय करनी चाहिए ये निश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पर देश काल परिस्थिति को बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि कश्मल किस समय ऐसी जगह पे तुम्हारी ये विचार आ रहे, ये कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, और ये विचार कैसे अनार्य, ये तो अनार्य लोगों के द्वारा सेवित है, और इससे अपकीर्ति भी होगी, अपयश और तो होगा ही होगा, स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी, और ये आर्यों के द्वारा सेवित मार्ग नहीं है। हे अर्जुन, तुम्हें इस समय कैसे ये कश्मल या कैसे ये पाप या मोह कैसे समय पे ये उत्पन्न हुआ है, ये इस समय पर नहीं होना चाहिए। तीसरे में कहते हैं क्लेब्यम मम इसमें पार्थ, पार्थ जहाँ जहाँ उच्चारण करते हैं वहाँ पर ये निकटता दिखाते हैं, क्योंकि प्रथा पुत्र है, कुंती के पुत्र है, तो बार बार ये लगता है कि कहीं मेरे बुआ के पुत्र है तो शायद इसको मोह आ जाए कि आप भी तो रिश्तेदार हैं, खाली कौरव भी रिश्तेदार थोड़ी हैं, ये भी तो मातृपक्ष के हैं रिश्तेदार। तो वही पार्थ कह करके वो कहते हैं कि शायद इसको मेरी तरफ ध्यान आ जाए और मेरी ओर ध्यान आकर्षित करेगा, तो संभवतः ये इसको ज्ञान की जो आवरण चढ़ा हुआ है वो आवरण दूर हो जाए। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं क्लेब्यम, तूने ये क्लेब्य नपुंसकता या क्लिप क्यों धारण कर रखा है? हे पार्थ, ये तुम्हारे लिए इस समय पे ये उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम ये हृदय की दुर्बलता को, क्षुद्र जो छोटी तुक्ष दुर्बलता है, इसको त्याग दो, और त्याग कर क्या करना है? त्यक्त्वा, त्यक्त्वा माने त्याग कर, उत्तिष्ठ, उठ करके हे परंतप, परंतप माने तुमने तो बड़े बड़े लोगों के युद्ध में छक्के छुड़ा दिए हैं। एक बार कहते हैं कि शिव जी से भी युद्ध हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने विजय हासिल की। क्लीव कहने का मतलब है या नपुंसकता। एक बार ये इंद्रदेव के पास युद्ध की विधि सीखने के लिए गए, तो वहाँ 5 वर्ष इन्होंने युद्ध में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए, युद्ध के कला कौशल सीखने के लिए गए। जब ये वहाँ रहने लगे तो उर्वशी का मन इनके प्रति आसक्त हो गया। एक रात्रि में उर्वशी इनके पास जाती है और निवेदन करती है काम पीड़ित होकर के। तब इन्होंने कहा कि माते,
मैं आपको माँ के समान समझता हूँ और आपके जो हाव भाव है वो उचित नहीं है। जब उर्वशी को लगा कि अरे मैं उर्वशी अप्सरा और मेरा तिरस्कार जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए और ये अर्जुन ने मेरा तिरस्कार कर दिया, तब वो अभिशाप देती है कि तुम नपुंसकता को प्राप्त होगे 1 साल के लिए, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा, और रुष्ट होकर के वो चली जाती हैं। तब बाद में सुबह प्रातः उठने पर यह बात घटनाक्रम पता लगता है तो इंद्रदेव समझाते हैं कि अर्जुन, ये 13 वर्ष का जो वनवास होगा उसमें 1 वर्ष जो अज्ञातवास होगा, उस अज्ञातवास में तुम्हें क्लीब बनना पड़ेगा, नपुंसक बनना पड़ेगा। तो राजा विराट के यहाँ जब ये अज्ञातवास में रहते हैं तो ये नृत्य सिखाने का काम करते हैं। उनकी बेटी जो उत्तरा है, उत्तरा को ये ब्रैन लला के नाम से ये उत्तरा को कथक नृत्य, भरतनाट्यम वगैरह सब सिखाते हैं। और वो उस समय ये लहंगा और चुनरी और श्रृंगार करके उसी वेशभूषा में रहते हैं। विराट के यहाँ सभी लोग रहे। सैरंद्री के नाम से द्रौपदी रही। राजा ये धर्मराज युधिष्ठिर है, वो राजा के बताया कि मैं युधिष्ठिर का दायां अंग था, उनको जुए की कला सिखाता था, किस तरह से पासे फेंकने, किस तरह से। तो सभी ने अपने नाम बदल रखे थे। नकुल सहदेव गौशाला और घुड़साल के वो सेवक बन गए। भीम को रसोई का काम मिल गया, रसोईया का। तो 1 वर्ष और इनको दासी का, सैरंद्री का काम मिल गया द्रौपदी को। तो सभी लोगों ने अज्ञात नाम से, तो 1 वर्ष इनको नपुंसक बन के रहना पड़ा। यहाँ पर भगवान वही कटाक्ष कर रहे हैं कि अरे उस समय तो मजबूरी थी तुम्हारी नपुंसक बनने की, लेकिन आज क्या मजबूरी है? आज तुम ये क्लेब, ये भाव क्यों ला रहे हो? नहीं, क्षत्रिय होकर नपुंसकता क्यों ला रहे हो? आज क्या कारण है? आज तो कोई ऐसा कारण नहीं है, लेकिन इसको तुम त्यागो। और उस समय इसकी जरूरत थी, लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है। हर चीज की समय समय पर जरूरत होती है। क्या वही घटना तुम्हें फिर याद आ गई नपुंसक होने की? फिर तुम्हें वही याद आ रहा है क्या? क्या वही भाव आ गया है? क्या है ऐसा? इसलिए तुम त्यक्ता माने त्याग करके उत्तिष्ठ, उठो। और हे परंतप, यानी कि परंतप, तुम तो बड़े बड़े लोगों से जब युद्ध लड़ लेते हो तो तुम्हें तो कोई युद्ध का हारने का तो कोई डर नहीं है। तो जब शंकर जी से तुमने युद्ध लड़ लिया तो फिर बाकी के कौरव तो बहुत छोटे हैं। और कौरवों को तो एक बार गंधर्व चित्ररथ ने युद्ध में हराया कौरवों में, तब तुमने लड़ाई लड़ी। तो कौरव तो उनसे लड़ चुके हो, ऐसा भी नहीं तुमने कभी लड़ाई ना लड़ी हो। लेकिन अब तुम इस तरह का जो भाव ला रहे हो, ये बड़ा गलत है। तो अपने क्लेब को, अपनी नपुंसकता को त्यागने का कष्ट करें। चौथे अध्याय में जब ये कहते हैं कि अब तो उठ जाओ, तुम क्लीब क्यों बनने, चौथे श्लोक में कहते हैं, अर्जुन बोले, कथम भीष्म अहम सांख्ये द्रोणम चा मधुसूदन। हे मधुसूदन, कथम, कैसे, मैं भीष्म, अहम भीष्म, संख्ये माने रण में, मैं रण में भीष्म के प्रति और द्रोण के प्रति, हे मधुसूदन, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। ईसु भी, यानी कि बाणों के द्वारा भीष्म पितामह और ये जो है द्रोणाचार्य प्रति, इन दोनों के प्रति योत्स्यामि, मैं युद्ध यानी कि बाण नहीं चला सकता, क्योंकि पूजा अरिसूदन, ये दोनों मेरे पूजा करने योग्य हैं। इन्होंने मुझे बाण चलाना सिखाया है, तो ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। और पूजनीय के प्रति मैं बाण नहीं चला सकता। लोगों को लगेगा कि अर्जुन तो बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा शिष्य है, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं